हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। सो दोस्तों, राजनांदगांव व्लॉग पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ एक आंटी के आए हुए थे और उनके इतना अच्छा पैरेट था ना, तो बच्चे इतनी मस्ती कर रहे उनके साथ, उसके साथ खेल रहे थे। तो आज इसी पैरेट के साथ हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं व्लॉग में आगे हमने क्या क्या मस्ती की है। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए डी मार्ट। तो आज मैं आपको यहाँ का डी मार्ट घुमाती हूँ। हालांकि डी मार्ट सब जगह का एक जैसा ही होता है, फिर भी यहाँ का कुछ दिखाती हूँ। डी मार्ट पहुँच चुके हैं। तो हम डी मार्ट पहुँच चुके हैं और डी मार्ट पहुँचने के बाद मुझे लगा मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं। ये तो वैसा ही डी मार्ट है जैसा सब जगह होता है, वही ऑफ़र, वही सारी चीज़ें, वही सब कुछ। हाँ, बस एक बात है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का डी मार्ट और राजनांदगांव का डी मार्ट में एक डिफरेंस है कि ये थोड़ा स्पेशियस है। इतना स्पेस दिल्ली में देखने नहीं मिलेगा पापा, कितना आपको पार्किंग का स्पेस देखने मिले और डी मार्ट भी इतना बड़ा हो। तो हमारा डी मार्ट थोड़ा छोटा है, बाकी ऑफर सब जगह एक जैसे होते हैं। तो मैं आपको क्या ही घुमाती, बस एक और डिफरेंस ये है कि दिल्ली के डी मार्ट में इतनी भीड़ होती है और यहाँ के डी मार्ट बहुत खाली होता है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। हम लोग डी मार्ट से घर आ चुके हैं। हाँ दोस्तों, और हम लोग बहुत सारे टॉयज लेकर आए ना। हाँ एंजल, आप क्या लेके आई हो? एंजल फ्रूट्स लाई है और लाडो के कहाँ है टॉय? इसने घुमा दी, अब ये रो रही है। और भाई का टॉय भाई ने संभाल के रखा है, इसलिए लाडो तंग कर रही है और एंजल प्ले कर रही है। मैं की हेल्प कर रही हूँ। वाह यार, ये तो कर लेती है। वाह, देखिए मिंकी, मिंकी खाएगी। अब खा के दिखा ना, खा के जल्दी से। ए खा ली रे, कच्ची सब्जी खा रही है। पापा विथ नाती नातिन, एक वो है पापा के पास, एक ये है, एक ये है। ये लोग रील बना कर आए। कैसी रील बनाए हो? चुप, अभी बज रहे रात, पापा रिमोट। हाँ, अभी बज रहे रात के 11, ठीक है। और हम लोग जा रहे हैं क्रिकेट देखने। यहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा है, कौन सा हो रहा है मुझे नहीं पता, उसका फाइनल चल रहा है। तो हम वो देखने के लिए जा रहे हैं और वहाँ से फिर आपसे मैं मिलती हूँ वापस से। अभी जा रहे हैं क्योंकि बहुत कम ही ओवर बचे और मैच कभी भी बंद हो जाएगा। हमने एकदम अचानक प्लान बनाया और हम लोग अचानक जा रहे हैं, तो चले सब। छत्तीसगढ़ जीत गई। वो तो जीतना था, जहाँ स्टेडियम मैच होता है वो टीम जीतती ही है हमेशा। और क्या फिक्स होता है, सब ऐसा ही होता नहीं होता। मैच खत्म हो गया। अरे तो गाना बज रहा है, मेरे काकी ने कुछ पक्का नहीं है। छत्तीसगढ़ जीत गई, खो गया मैच। हाँ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का मैच था। हम लोग जा रहे हैं और यहाँ बहुत भीड़ है, जो वापस भी जा रही है, लोग आ भी रहे हैं। चलो 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 चलो। चलते रहो चलते रहो। कमेंट्री सुनाई दे रही है। जैसे ही हम स्टेडियम में पहुंचे, मैं भीड़ देखकर दंग रह गई। तबाही भीड़ थी, अगर मेरे वर्ड्स में बोली जाए तो। मुझे लगा था शायद हम लोग इन्हीं सीट में बैठने वाले हैं, पर मेरे भैया ऑलरेडी ये वीआईपी सीट में बैठे हुए थे, तो उन्होंने हमको यहीं बुला लिया और फिर हम वहीं जाकर बैठ गए। और एज इट इज़ आईपीएल के जैसा ही ये मैच था। कॉमेंट्री हो रही थी, ट्रॉफी रखी हुई थी और चीयर डांसर्स भी थे जो कि छत्तीसगढ़ी ही थे। बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये देखो ट्रॉफी, लाइटिंग इतनी थी ना और मेरे फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि मैं जूम करके भी आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो ये थी ट्रॉफी ना, उधर पूरा खाली है। देख के आजा, मिल के आजा। क्या ऐसी कौन हो
वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। हम लोग जा रहे हैं डोंगरगढ़। डाडो कहाँ जा रहे हैं? हाँ, एंजल कहाँ जा रहे हैं? डोंगरगढ़ जा रहे हैं। और आपको व्लॉग में दिखाते हैं। देखिए एक और पॉइंट आ गया। यहाँ पर जा रहे हैं, रास्ते में आपको रास्ता भी दिखाते हैं और साथ में वहाँ पर हम दर्शन भी कराते हैं और हम क्या क्या करने वाले हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखो एंजल को, देखो एंजल कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। वाव। हाँ ये इसका हाँ हाँ दोस्तों ये देखो मेरी मम्मी का पर्स है। और दोस्तों और मेरी मम्मी बैठी वाह यार। तो हम डोंगरगढ़ 2 रीज़न से जा रहे हैं। एक तो माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने और दूसरे हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन करने, जो वहीं पर चौमासा हो रहा है जिनका, तो उनके दर्शन करने के लिए हम जा रहे थे। तो ये देखो डोंगरगढ़ का पहाड़ी वाला मंदिर कितना अच्छा दिख रहा है। और हम चंद्रगिरी पहुंच चुके हैं। डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी जो जैनियों का तीर्थ बन रहा है और वहाँ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज विराजमान है। तो बस हम चंद्रगिरी पहुँच रहे हैं। वो देखो मंदिर भी दिख रहा है उसका जो बन रहा है ऊपर, तो वो चंद्रगिरी का ही मंदिर है। और आगे मैं आपको दर्शन कराती हूँ। तो हम आहार के टाइम ही पहुँचे थे। तो यहाँ आचार्य भगवान आहार के लिए निकलने वाले हैं। तो यहाँ इसलिए इतनी भीड़ लगी हुई है। सब उनके दर्शन करना चाहते हैं कि वो आहार में निकले और सबको उनके दर्शन हो जाए। और जनरली इतनी ही भीड़ होती है। अगर आप वीकेंड में आएंगे सैटरडे संडे तो आपको इससे ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और बल्कि सबका ये कहना है कि डोंगरगढ़ में तो भीड़ कम है, बाकी जगह तो आचार्य गुरुवर के दर्शन करने के लिए और ज़्यादा भीड़ होती है। तो जो भी जैन मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा कि आचार्य श्री के दर्शन इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो हमने तो बहुत अच्छे दर्शन मिले और आपको भी मैं दर्शन कराऊंगी। आप आगे बने रहिए मेरे व्लॉग। तो नीचे जिनालय बना हुआ है जहां हम दर्शन कर सकते हैं और ऊपर मंदिर का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। हमने प्लान किया था कि हम ऊपर मंदिर जाकर मंदिर का काम भी देखें, पर बच्चे थे और साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क था तो फिर हम नहीं गए। धूप भी बहुत तेज़ थी तो हमने सोचा क्यों ना जब तक हम शॉपिंग कर लें। शॉपिंग दैट मीन्स वहाँ पर 2-4 दुकानें लगी हुई थी तो हमने वहाँ पर जाकर कुछ शॉपिंग की। ये सारे सामान मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने लिया तो इतना कुछ नहीं, हमने साड़ी पहन ली और ज़्यादा कुछ नहीं लिया। अब चलते हैं आचार्य श्री के दर्शन करते हैं सबसे पहले। और यहाँ भीड़ देखो आप कितनी भीड़ है। ये तो बहुत कम भीड़ है। खैर जो लोग जैन मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो मुझसे अग्री करते होंगे कि ये तो कुछ भी भीड़ नहीं है। और ये लोगों की हरकतों को देखो। एटलीस्ट तीर्थ स्थान को तो बख्श देना चाहिए इन लोगों को। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन। डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की जय। चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की जय। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का तो यहाँ दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं महाराज जी के। और अब हम जा रहे हैं छोटी बमलेश्वरी के दर्शन करने, क्योंकि बड़ी बमलेश्वरी में रोपवे बंद है और धूप इतनी तेज है कि आप एक मिनट भी पाँव जमीन में निकाल ही नहीं सकते, ऐसा हाल है। तो अब हम जा रहे हैं छोटी बमलेश्वरी के दर्शन करने, वो आपको दर्शन कराते हैं। और बड़ी बमलेश्वरी जी का मंदिर तो मैंने आपको दिखाई दिया दूर से पहाड़ वाला, तो आप वहाँ से दर्शन कर लीजिए। और अब चलते छोटी बमलेश्वरी जी के मंदिर में और वहाँ पर दर्शन करते हैं, इसके पहले कि वहाँ के पट बंद हो जाए। कुछ कारणवश हम छोटी बमलेश्वरी माता के भी दर्शन नहीं कर पाए। हमने दूर से ही दर्शन कर लिया तो मैंने कुछ शूट नहीं करा। और ये बड़ी बमलेश्वरी माता का मंदिर है, आप दर्शन कर दीजिए। तुरंत ही हो गया। हैप्पी कट करेगी जब बोल देंगे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो बेसिकली आज जो है वो डोसा पार्टी है। और आप डोसा का साइज़ देखो भाई, इतना बड़ा डोसा कोई कैसे खा सकता है। फिर भी हम सब ने खा लिया। तो यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, पीछे पूरी बच्चा पार्टी बैठी हुई है और सब अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं खाना। और यहाँ पर बेसिकली हम लोग आज सुबह दर्शन करने पे आचार्य श्री के इसीलिए गए थे क्योंकि सोनू का बर्थडे था, तो हमारे भी दर्शन हो गए, सबका दर्शन होकर शाम को हमने पार्टी कर ली। और मैं जहाँ व्लॉगिंग करूँ वहाँ ये बीच में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस ये मेरे कैमरे को देखते हुए हर तरफ से वहाँ से घूमते फिरते
आ जाती है और बच्चों को तो बस मस्ती करने की जगह चाहिए। उसके बाद लास्ट में एक पुलाव हमने ऑर्डर किया, इसका नाम मुझे नहीं पता। ओ माय गॉड, मैंने अपनी लाइफ में इतना टेस्टी पुलाव नहीं खाया। फिर हम चाय पीने के लिए गए अमृततुल्य, राजनांदगांव का फेमस अमृततुल्य। राजनांदगांव इनफैक्ट छत्तीसगढ़ का फेमस, हर जगह अमृततुल्य। और यहाँ की चाय, जो टी लवर है ना, वो ही यहाँ की चाय समझ सकते हैं कितनी टेस्टी होती है। तो ये बच्चे इस अमृततुल्य वाले अंकल को छोड़ ही नहीं रहते, सबको इसमें फ़ोटोज़ चाहिए, वीडियोज़ चाहिए, सब चाहिए। और जब मैं बाहर जाती हूँ ग्रुप में तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं नई व्लॉगर हूँ ना, मैं क्या बोलूँ इतने लोगों के बीच में। तो बस सबको जगह दिखा रही हूँ, लोग दिखा रही हूँ, और रोड देखो कितनी सुनसान है, क्योंकि शायद 11 या 11:30 बज गए थे, फिर भी हम यहाँ पर चाय पी रहे हैं और सब अपने अपने ग्रुप में खड़े होकर चाय पी रहे हैं। फिर बस हम घर चले गए। तो ये हम सब हैं और साथ में सब अपनी अपनी स्कूटी बाइक में थे, साथ में भाभी लोग चल रहे हैं और आसपास कुछ और भी लोग चल रहे हैं जो मुझे देखकर ज़रूर हंस रहे होंगे। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा बताना। बाय बाय, जय जिनेंद्र।